हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2025 में किसी भी वजह से आप लोग सिलेक्शन से चूक गए हैं या फिर अभी आप काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं और आपको कंफ्यूजन है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना है या ड्रॉप नहीं लेना है, वैसे ही एक या दो ड्रॉप हो चुके हैं, थर्ड ड्रॉप पे आप जाना चाह रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं, या ट्वेल्थ के बाद आप फर्स्ट ड्रॉप करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल यहाँ पर होंगे। तो उन सभी सवाल का जवाब मैं आपका देने की कोशिश करूंगा इस ही वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ड्रॉप लेना चाहिए और क्यों ड्रॉप लेना नहीं चाहिए, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपका बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का कंटेंट हम रेगुलर आपका यहाँ पर देते रहेंगे। नीट से रिलेटेड अपडेट भी देते रहेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपके समय समय पर करवाते रहेंगे। तो हर चीज आपकी यहीं पर आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हो सकता है आपके सारे डाउट्स, जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, वो मैं क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूँ। हम लोग बात तो नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, बट हाँ, मैं आप लोगों की फीलिंग्स इस वक्त समझ रहा हूँ कि आप लोग इस टाइम पर किस डाउट में है, किस असमंजस में है कि आप लोग कहाँ पर बेसिकली कौन से लूप होल में इस वक्त फंसे हुए हैं और कैसे उससे हमें बाहर निकलना है, क्या हमें सोचना है, कैसी हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसी हमें प्लानिंग रखनी है नीट 2026 के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो नीट 2026 स्ट्रेटेजी, यहां पर जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नीट 2026 स्ट्रेटेजी, तो नीट 2026 की स्ट्रेटेजी पर ही यहां पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला अगर मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूं तो आप नीट 2025 देके आ चुके हैं। क्या देके आ चुके हैं? नीट 2025। नीट 2025 में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अगर उन गलतियों पे हम इस साल फोकस करेंगे, उन्हीं गलतियों को ध्यान में लेके चलेंगे, देन हमें नीट 2026 की ओर बढ़ना चाहिए, वरना हमें नीट 2026 की ओर बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, डेली आप टाइम निकालकर घंटों घंटों प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस की, देन दिस इज नॉट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं है, नीट 2026 आपके लिए नहीं है। आप 2025 को तो नहीं कर पाए हैं, तो 2026 भी आपके लिए नहीं होगा। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी ही रही, अगर आप लोग टाइम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, फिजिक्स के लिए अच्छी अच्छी बुक्स नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, देन इट्स नॉट फॉर यू। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, आपके कितने भी मार्क्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा देखे गए हैं जो 200 मार्क्स लाते हैं और नेक्स्ट ईयर वो 600 पर पहुंच जाते हैं। बहुत केसेस हैं ऐसे जो 200 मार्क्स लाकर 600 तक भी क्रॉस कर पाते हैं, बट वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के जरिए ही हो पाता है। अगर आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखेंगे, देन ही आप ये कर पाएंगे, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस साल अगर हम बात करें तो फिजिक्स, ठीक है, आप चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें, फिजिक्स प्रिपेयर करें, केमिस्ट्री प्रिपेयर करें या बायो प्रिपेयर करें, मेन चीज जो है वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे ज्यादा से ज्यादा। जितने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमें, जो हम थ्योरी पर फोकस करते रहते हैं, थ्योरी पर फोकस करते रहते हैं नीट एस्पिरेंट्स, तो वो थ्योरी पर फोकस करना हमें कम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स की ओर हमें फोकस करना पड़ेगा। किसकी ओर? स्टैंडर्ड बुक्स की ओर। तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स फोकस करनी है। क्या फोकस करनी है? स्टैंडर्ड बुक्स, याद रखना, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स फोकस करनी है, अच्छी अच्छी बुक्स फोकस करनी है, जिनको फोकस करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्टैंडर्ड बुक्स में एससी वर्मा सॉल्व करें, डीसी पांडे सॉल्व करें, ये आपको सॉल्व करना लगाना पड़ेगा। एचसी और डीसी पांडे, ये आपको लगाना शुरू करना पड़ेगा। जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए आती हैं ये बुक्स, उनको आपको फोकस करके अच्छे से करना है, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज लेवल अप क्या हो चुका है? लेवल आपका, लेवल इज अप। तो आपका जो लेवल है वो अप हो चुका है, लेवल पूरी तरीके से अप है। अगर लेवल पूरी तरीके से अप है तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, वरना तो इस साल भी वही रहने वाला है, बिकॉज पेपर का लेवल हर साल बढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आप क्लास 12th के एग्जाम इस साल देकर आए हैं और देन आप नीट के एग्जाम दे रहे हैं,
तो क्लास 12 तक का लेवल बढ़ चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि इस साल नीट का लेवल डाउन, नीट का लेवल अप गया तो अगले साल नीट का लेवल डाउन जाएगा, नहीं, ऐसा ही लेवल रहने वाला है, अब ऐसा ही लेवल आगे रहेगा। बिकॉज एनटीए हो चाहे सीबीएसई हो, सब अपना लेवल क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, काफी सारे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पर आपको फोकस डालना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि आपको आगे ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, देन आपके मन में अगर बिल्कुल है कि हाँ मैं इस साल और मेहनत करूंगा, मेरे मार्क्स कम आए लेकिन नहीं, मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस के जरिए आगे बढ़ता रहूंगा, देन इट्स फॉर यू। नीट 2026 आपका ही है, नीट 2026 आपका ही है, आप इसे जरूर फोड़ देंगे। नीट 2026 आप बहुत अच्छे लेवल पर फोड़ पाएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पर। बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के जरिए आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में फिर वही बात बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। डेली कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बच्चों के मन में सवाल रहता है कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आप मानेंगे नहीं बात, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरली 100 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस कर देते हैं डेली, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में, ऐसे ही 100 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, और ऐसे ही 100 टू लगभग 150 क्वेश्चन लोग बायो में प्रैक्टिस करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के मिला के। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, डेली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके ब्रश अप होते जाएंगे, जितने कॉन्सेप्ट आपके ब्रश अप होते जाएंगे उतना ही आप किसी भी न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो पाएंगे। इस साल भी टॉपर 680 के आसपास, 686 टॉपर ने स्कोर किया है। तो आप मान सकते हैं अगर टॉपर इतना मार्क्स स्कोर कर रहा है, देन मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। उसने ऐसी क्या पढ़ा, उसने ऐसी क्या पढ़ाई करी, उसने, आप मानेंगे नहीं, जेई के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने उनका इंटरव्यू ना देखा हो, देखा नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, उन्होंने जेई के क्वेश्चंस बहुत रेगुलर लेवल पर प्रैक्टिस करे हैं। जेई के क्वेश्चन रेगुलर लेवल पर प्रैक्टिस करे हैं, हाई थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, जिसके जरिए वो बच्चा स्कोर कर पाया है इतने मार्क्स। तो आपको भी उसी तरीके की स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस मेन टारगेट रहेगा आपका इस साल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाने हैं। थ्योरी पढ़नी है, बट अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर ड्रॉपर है, देन आप थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, और कितना थ्योरी पढ़ेंगे। आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं आप रेगुलर लेवल पे, और रिवीजन आप रेगुलर कर भी लेते हैं। बस मेन मुद्दा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही कमी आई है, जिसकी वजह से आप नीट में चूक गए हैं। और अगर यही क्वेश्चन प्रैक्टिस पर अगर आप फोकस करने लगेंगे, देन आप जरूर जरूर ये एग्जाम क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ये एग्जाम क्लियर होगा, बिकॉज ये एग्जाम इस साल नीट 2026 में आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। अब वो खेल नहीं रहेगा कि लोगों को 600 प्लस स्कोर करना है कट ऑफ को पार करने के लिए, नहीं। अगर आप 530, 540 तक स्कोर कर लेते हैं, देन आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसलिए 530, 540 की स्ट्रेटेजी अगर आप बना के रखेंगे अपने दिमाग के अंदर, देन आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। और 530 या 540 की जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी होती है आपकी 300 प्लस बायो में किसी भी हाल में आपको स्कोर करना है। बायो का एग्जाम, क्योंकि आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं, बायो ही आपका मेन रामबाण है, बायो ही मेन है, उसमें 300 प्लस तो किसी भी हाल में स्कोर करना होता है। देन आप लगभग 120 या 100 टू 120 मार्क्स आपको स्कोर करने लगभग फिजिक्स में, इतने मार्क्स आप फिजिक्स में स्कोर करने का टारगेट बनाए आपका। और 140 लगभग 140 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने केमिस्ट्री में। अगर आप ये टारगेट कर पाए, देन आप अपनी सीट कंफर्म माने, क्या माने, सीट कंफर्म मान सकते हैं कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर हो पाता है, बायो में अच्छे से स्कोर हो पाता है, फिजिक्स में अगर आप 120 भी स्कोर कर पाए तो आप देख लीजिए 300, 400, 500, 560 तक स्कोर कर पा रहे हैं आप, 560, इतना करके भी आप 560 स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखें, इसी तरीके से अपना फोकस बना के रखें, और इस साल आपको नीट 2026 में कैसे भी तरीके से एग्जाम निकालना है। मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता रहूंगा, रेगुलर वीडियोज डालता रहूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड, पिछले साल का फिजिक्स का पेपर कैसा आया, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चन, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज यही क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छे लेवल पर काम आएंगे। आपको इसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। तो उसमें मैं भी आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, रेगुलर लेवल पर कंटेंट डालूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज कोई भी वीडियो नीट से रिलेटेड, आपके आप नीट एस्पिरेंट है, आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, वीडियो देखनी है रेगुलर लेवल पे, तभी आप क्या कर पाएंगे, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल पाएगी। और इसी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से हम जो है नीट 2026 का एग्जाम क्या कर पाएंगे, साथ मिलकर क्लियर कर पाएंगे।
तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर आपका डाउट है नीट से रिलेटेड, नीट 2026 की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन, ड्रॉप लेना है ड्रॉप नहीं लेना है, कितने मार्क्स आए आपके ट्वेल्थ के बाद आप नीट ड्रॉपर हैं, या आप 3 साल ड्रॉप कर चुके हैं, 4 साल ड्रॉप कर चुके हैं, कितने भी साल आप ड्रॉप कर चुके हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। मैं आपको 1-to-1 गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की मैं हेल्प करूंगा कि क्यों आपको ड्रॉप मारना चाहिए, क्यों ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्या